हम आप कथा श्रवण पान कर रहे थे, भगवान कन्हैया का अवतार हुआ। और भगवान कन्हैया का जब अवतार होता है माताओं, आप लोगों ने सुना भगवान कन्हैया का अवतार। माताएं बहनें गाती हैं, कुछ कहती हैं, कहते हैं, आज आपस में पूछती हैं कि इस ब्रज में इतनी धूमधाम क्यों है, आज इतनी मिठाई, इतना प्रसाद, ये सब क्यों बट रहा है, माखन मेवा क्यों लुटाया जा रहा है, क्या बात है। तो कहती क्या है, आज शाम इस ब्रज में माखन लुटाया जा रहा है और ये इतना भंडारा चल रहा है, इतना प्रसाद वितरित हो रहा है, क्यों। एक गोपिका पूछती है दूसरी गोपिका से, बहना इस ब्रज में क्या है। तो कहती क्या है कि सुन 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 सुन। क्या सुनती है कि सुन 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 सुन, बतलाना ब्रज में क्या है, बतलाना ब्रज में, ब्रज की इस रज में क्या है, ब्रज की इस रज में क्या है। तो आज कहते हैं बताओ ब्रज में क्या है, ध्यान इधर उधर तो कहां काम चल पाएगा। आज बताते हैं आपका कि ब्रज में क्या है। तो कहते हैं ब्रज में भगवान कन्हैया का अवतार हुआ है। और जब ये बात कही तो सब आपस में प्रेम और सौहार्द के साथ रहते, लेकिन कंस को चिंता है। कंस को चिंता कौन सी है कि आकाशवाणी हुई थी, माया रूपी कन्या ने कहा था कि तुमको मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है, जन्म ले चुका है। आज 7 दिन के भगवान कन्हैया हुए और 7 दिन की अवस्था में पूतना को भेज दिया। पूतना ने, हमने बताया था अपने स्तनों में जहर, ये बलि की बहन थी। इसने सोचा जब इसके भाई को ठगा भगवान वामन ने, तो इसने सोचा कि क्या बताऊं, मन तो करता है इसको जहर दे करके मार दूं, लेकिन कर नहीं सकती हूं कुछ। तो भगवान ने कहा ये भी तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा, लेकिन अभी नहीं। जब द्वापर आएगा तो मैं कृष्णा अवतार में आऊंगा, और जब मैं कृष्णा अवतार में आऊंगा ना, तब तुम वहां पर पूतना बन करके आओगी। वही आज पूतना बन करके आई है और उसका संहार किया। जब उसका संहार किया, समय व्यतीत हुआ। आज 1 वर्ष 5 माह 20 दिन माघ की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन भगवान का अन्नप्राशन संस्कार हुआ, भगवान कन्हैया का। और 1 वर्ष की आयु में तृणावर्त, तृणावर्त का मतलब जानते हो, तृणों का आवर्त, मतलब ये जो बवंडर चलता है गर्मियों में, इसको कहते हैं तृणावर्त। ये तृणावर्त को भेजा कंस ने, भगवान कन्हैया ने उसका भी संहार किया। अब 2 वर्ष बीत गए। कितने? 2 वर्ष। लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ भगवान कन्हैया का। 2 वर्ष व्यतीत हो गए माताओं, तो नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो वसुदेव जी ने, इनके वसुदेव जी के जो कुल गुरु थे जिनका नाम था गर्गाचार्य, तो इन्होंने गर्गाचार्य को भेजा और कहा जाओ नंद के पास, वो तो अपने मारे प्रेम के मारे खुशी के अभी तक भूल ही गए हैं, और हमारे बच्चे का भी नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ है। आज गर्गाचार्य आए और बड़े प्रेम के साथ माताओं यशोदा मैया ने उनको यथोचित आसन दिया। जब यथोचित आसन दिया, बिठाया, तो आज नामकरण संस्कार के लिए 2 चौक पूरे गए। एक पर बलराम जी
एक चौक के पाटा पर कन्हैया जी बैठे हैं। जब कन्हैया जी को देखा तो गर्गाचार्य का मुंह खुल गया। ये तो ब्रह्म है मैया, ये तो भा भा कह के ही रुक गया मुंह। भगवान नहीं कह पाए। भगवान ने सोचा अगर इन्होंने बता दिया ये भगवान है तो भगवान की दशा जानती हो माताओं क्या होती है। भगवान की दशा होती है, भगवान को नहलाती हैं माताएं बहने हैं, और कपड़े वस्त्र बदलवाती हैं, भोग लगाती हैं। उसके बाद में जब मेहमानी रिश्तेदारी को जाती हैं तो उठा करके ताखे में या अलमारी में रख देती हैं, ताला लगा देती हैं और कहती भगवान युद्ध रखा पानी युद्ध रखा प्रसाद, अब तले 15 दिन हम नहीं बे, तुम ये खाए पियो हम ऐसे हो। अगर भगवान बनिए तो कोनो ताखे में हाथ धूपत्ती लगा दीजिए। भगवान की यही दशा होती है। भगवान ने सोचा पुत्र बनने में फायदा है, लेकिन भगवान बनने में फायदा नहीं है। भगवान बन जाएंगे तो लोग पूजा करेंगे, भगवान के भाव से देखेंगे। आज इस तरह से इनका श्यामल रंग जो था, उनके श्यामल रंग पर इनके कई नाम बताए तो कृष्ण नाम रखा। उनके बल का अथाह था न होने से उनका नाम बल राम रखा गया। आज वैसे इनका नाम राम रखा गया, लेकिन बल के अधिक बल के कारण इनको बलराम कहा गया। आज माताओं, नाम की तो हमने महिमा बताई ही थी। नाम का मतलब क्या होता है? नाम रख लेने से कुछ नहीं होता है, नाम का प्रभाव भी होता है। और बलराम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तरह से एक दिन की बात है, इनके नजर लग गई तो एक पूर्णमासी नाम की पुरोहिताइन थी। पूर्णमासी नाम की जो पुरोहिताइन थी वो नजर उतारने के लिए आती थी। वो नजर जनता बछवा के पूछ पकड़ नजर उतरती, बछवा पूछ पकड़ नजर खूब कायदे झाड़ी जाते हैं। आज भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। कहते क्या है कि कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुणगा। इस तरह से आज भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, व्योमासुर, तरह तरह के राक्षसों को कंस ने भेजा, लेकिन भगवान ने सबका उद्धार कर दिया। हमने क्या बताया था? और जो हमारी माताएं बहनें भैया लोग, भंडारा प्रारंभ है। आप सब लोग आवाज हमारी जहां तक जा रही है सुन पा रहे हैं, आकर के भंडारे का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। पुनः निवेदन, सभी लोग माताएं बहनें भैया लोग, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सभी लोग आकर के भंडारे का प्रसाद अवश्य पाएं। आज भोले बाबा जो हैं, हमने कल बताया था भोले बाबा दर्शन के लिए आए भेष बदल करके, लेकिन जब कुछ नहीं बना पकड़ लिए गए तो काले काले सांप, कानों में बिच्छू लटकाए हुए, अजीब भेष बनाए हुए भोले बाबा। जब भोले बाबा को देखा, भोले बाबा ने कहा मैया, यशोदा मैया। कौन है? बोले मुझे अपने लाला के दर्शन करा दो। मैया ने देखा तो लाला कन्हैया को गोद में लिए थे, चुप्पे अंदर ले जाके लिटा दिया झूले में और कपड़े से उड़ा दिया। वहीं रहना बाबा, वहीं मत आना। बोले क्यों? अरे बोले वो कैलेंडर में जो सांप होता है ना, उसको देख के डर जाता है। तुम तो बड़े बड़े काले काले सांप यहाँ भी लटकाए हो, यहाँ जूड़े में भी लगाए हो, बिच्छू कानों में लटकाए हो, पता नहीं कैसे घोड़ी बाबा हो तुम, तुमको देख के डर जाएगा। आज जब ये बात कही, मैया से कहने लगे बोले बाबा मंदिर अंदर कि ये डरने वाला एक कैलेंडर के सांप से डरने वाला है। अरे 1000 फन वाले के ऊपर ये सवारी करता है, आपको नहीं मालूम। बोले 1000 की तो बात छोड़ो, यशोदा मैया ने कहा ये कैलेंडर में अगर सांप देखता है तो छुप जाता है।
मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। आज जब ये बात कही दर्शन नहीं कराऊंगी, तो भोलेनाथ कहने लगे मैया करा दो ना दर्शन। आज नहीं, मना कर दिया। जब मना कर दिया तो नंद बाबा के घर से भोले बाबा जा करके एक वट वृक्ष के नीचे गली में बैठ गए। और जैसे ही भोले बाबा वहां से हट के गए, आज कन्हैया रोने लगे। सब कोई चुप आए, चुप हो जाओ, लाला को पता नहीं क्या होगा। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, लगभग आधा गांव इकट्ठा हो गया। कन्हैया मैया क्यों रो रहा है, पता नहीं क्या हुआ। ऐसा तो नहीं वो जो अघोरी बाबा आया था उसने कुछ जादू टोना कर दिया हो। माताओं में ज्यादा होता है। माताएं बहने कहूँ देख हमका लग रहा बच्ची के नजर ही लाग गए, जल्दी नजर झाड़ो टोना उतारो। तो कहीं हमका लागत है वह कुछ कहेगा, कहीं जाओ तुरंत बुलाए के यहाँ लाओ जाए। आज बुलाने गए, वो गोपिकाएं दौड़ करके भोले बाबा को बुलाने गई। बाबा चलो, तुमको मैया बुला रही हैं। बोले नहीं जाऊंगा। भोले बाबा ने कहा अब मैं नहीं जाऊंगा, मुझे दर्शन वर्शन नहीं करना है। बोले चलो ना, बुला रही हैं। कहते क्या है कि चल रहे योगी नंद महल में, तो है यशोदा माए बुलावे। कि चल रहे योगी नंद महल में, तो है यशोदा माए बुलावे। अरे वाके लाला को नजर लगी है, राई लोन करवावे। आज कहने क्या लगी, चल रे योगी नंद महल में, तुम्हें यशोदा माता बुला रही हैं, चलो दर्शन कर लो चल के। आज जब ये बात कही तो भोले बाबा ने कहा मैं दर्शन करूंगा। आज भोले बाबा आए कन्हैया के दर्शन करने के लिए। बहुत कहने के बाद लेकिन मैया यशोदा दूर से कन्हैया के लिए दूर से अपना उसका वो पल्लू उठा रही है। देखो यहाँ से भोले बाबा ने कहा ऐसे दर्शन नहीं करते हैं, हम नजदीक से दर्शन करेंगे। आज भोले बाबा ने जब कन्हैया के दर्शन किए तो कन्हैया से कहने लगे, आज यशोदा मैया से कहने क्या लगे, भोले बाबा जब भोले बाबा ने दर्शन किया तो भोले बाबा ने कहा एक मैया हमारी विनती है आपसे। बोली कौन? तो कहने लगे, यशोदा मैया ने कहा भोले बाबा तुम कुछ दिन रुक जाओ ना। बोले रुक तो जाता लेकिन रुक नहीं सकता, कारण है क्योंकि हमको दूसरी जगह भी जाना है, हम साधु हैं, हमारा क्या है। लेकिन एक काम करो मैया। बोले क्या? बोले आप एक मंदिर हमारा ऐसा बनवा दो जो वहां पर अपने कन्हैया को स्नान करवाओ ना, वो स्नान का जल का पानी स्नान का हमारे ऊपर गिरे आकर के। रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे। कि रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे। जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। माताओं इस तरह से आज वहां पर एक मंदिर बना है आज भी, जिसका नाम है गोपेश्वर महादेव। भोले बाबा का मंदिर बनवाया, भोले बाबा ने दर्शन किया, गोपेश्वर महादेव बन गए उसी जगह से। और कहते हैं नामकरण संस्कार हुआ, भोले बाबा ने दर्शन किया, कृष्ण को तड़ावर्त मारने आया उसका भी भगवान ने उद्धार किया। अब 1 वर्ष हो गया कन्हैया को। 2 वर्ष के हमारे बलराम जी हैं। हमने बताया था कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे। ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद सुभेद बतावे।
नारद से सुख प्यास रहे, पचिहारी कोई पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। इस तरह से आज कन्हैया बाल लीला आरंभ करते हैं। धीरे धीरे 2 साल के जब हो गए कन्हैया, तो आज गोकुल, जब यहाँ पर कंस का अत्याचार बढ़ने लगा तो गोकुल को छोड़ दिया। देखिए भगवान कन्हैया को अपने पुत्र के प्रेम में नंद बाबा ने क्या नहीं किया। बरसाना चले गए, घर नहीं है, मकान नहीं है, अपनी अपनी बैलगाड़ियों के ऊपर डाल करके फूस घास रख करके उसी के नीचे अपना जीवन सब लोग काट रहे हैं। लेकिन हमारे कन्हैया को कुछ नहीं होना चाहिए। और आज जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया तो माताओं, कुछ समय के बाद, एक दिन की बात है, कंदुक लीला की। भगवान कन्हैया ने कालिया नाग जो था, कालीदाह में रहता था, उससे वृंदावन और गोकुल के निवासियों को बहुत कष्ट होता था। जो भी पशु वहां पर जाता था उसके जहरीले पानी से मर जाता था। भगवान ने गेंद लीला की, कंदुक लीला की, जान के गेंद को फेंक दिया यमुना जी में। पेड़ पे चढ़ गए वो जो उनका मित्र था, उन्होंने, दामा ने कहा कि ऐसा है भैया, मेरा गेंद वही मुझको चाहिए। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, पेड़ पे चढ़ के कूद गए। आज जब अंदर गए तो कालिया नाग से युद्ध किया, युद्ध करके उसको ऊपर ले आए। उसी में पता चला यशोदा मैया को, पूरे ग्रामवासियों को सब दौड़ते हुए आए, अब क्या होगा। लेकिन तब तक वो तो ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। आज अपनी बंसी को बजाते हुए कालिया नाग के फन पर खड़े होकर के, टेढ़ी टांग रख करके, आज वही सर्प अंदर से ऊपर लेके आता है। उसको एक दाह में जाने के लिए कह देते हैं भगवान। इस तरह से आज माताओं कालिया का नाग का उद्धार किया। अब धीरे धीरे 3.5 साल के हैं, एक दिन माटी खाई। बच्चे माटी खाते रहते हैं। एक दिन कन्हैया ने माटी खाई। यशोदा जी के आंगन में 85 चौक हैं। कितने? 85 चौक हैं। अब जब माटी खाई इन्होंने तो मैया ने देखा क्या खाया है। शिकायत कर दी। किसने? दाऊ भैया ने। मैया बोले हाँ। बोले इन्होंने माटी खाई है। उन्होंने कहा नहीं खाई। बोले खाई है। बोले नहीं खाई, मुंह नहीं कर। बोले मुंह खोलो। बोले नहीं खोला। और जब मुंह खोला तो यशोदा जी की बुद्धि चकरा गई, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश 14 भुवन सारी सृष्टि, यशोदा मैया, नंद बाबा, पूरा जो कुछ है सब उनके मुंह में नजर आ रहा है। अब तो अचंभे में पड़ गई। हाँ, ये तो ईश्वर है, ये तो ब्रह्म है। लेकिन भगवान ने कहा अगर फिर मैं ब्रह्म बन गया तो मेरी वही दशा होगी। भुला दिया उनकी याद को। मैया ने कान पकड़ा और कहा माटी खाई। आज उखल, उखल जानते हो, उल्लू खल, उसको ला करके मैया यशोदा कन्हैया को बांधने लगी। और जब बांधती हैं तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। 2 अंगुल क्यों? एक है माधुर्य शक्ति और दूसरी है ऐश्वर्य शक्ति। माधुर्य कहती है बंधूंगी, ऐश्वर्य कहती है मैं नहीं बंधूंगी। आज कश्यप जी जो हैं स्वयं उखल बन करके आए हैं और अदिति रस्सी बन करके आई हैं। 2 पेड़ हैं यमलार्जुन के। और
आज वही अशोक वृक्ष, दोनों कुबेर के पुत्र हैं। नारद ने इनको श्राप दिया था। नंद बाबा के छोटे भाई घनानंद जी हैं, उन्होंने कहा वृंदावन में रहते हैं। आज भगवान कन्हैया उखल में बांधे बांधे खींचते हुए चले गए। वो जो अशोक के वृक्ष जो दोनों बंधे थे, एक ही में लगे हुए थे, उसमें उखल फंस गया और भगवान ने जोर का झटका लगाया, दोनों पेड़ पलट गए। जब पलट गए तो उसमें आज कुबेर के जो पुत्र हैं उनका उद्धार हो गया, श्राप से मुक्ति हो गई उनको। मैया यशोदा फिर दौड़ती हुई आई, अरे मैंने क्या कर दिया, इतनी बड़ी गलती कर दी, ये कैसे हो गया मुझसे। आज ये सब कहते हुए भगवान को ले गई, कन्हैया को। अब धीरे धीरे इसी तरह से भगवान अनेकानेक लीला कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बाल लीला का तो मैं वर्णन कर ही नहीं सकता हूं इतना, जितना कन्हैया ने 11 वर्ष 11.5 वर्ष 6 महीने 11 वर्ष 6 महीने भगवान ने वृंदावन में लीला की। एक दिन की बात है, नंद बाबा शालिक राम होते हैं ना, तो शालिक राम को नहला रहे थे। नहला करके चंदन लगाया, भोग लगाने जा रहे थे, तब तक कन्हैया जी पाछे मंदिर में बैठे हैं। तो उन्होंने सोचा ये रसगुल्ला होगा। कन्हैया जी ने, ये शालिक राम बड़े वाले थे रसगुल्ला के बराबर, तो उन्होंने सोचा ये रसगुल्ला है। बगल में जैसे आंखें बंद की नंद बाबा ने और आरती करने लगे, ओम जय जगदीश हरे। भगवान ने चुपके से शालिक राम को उठाया, मुंह में दबा लिया। सोचने लगे ये काला काला रसगुल्ला है, बहुत मीठा है। भगवान सोच रहे इतने दिन तक खूब दही और दुग्ध का स्नान किया है, आज स्वाद हमको भी चखने दो। जब नंद बाबा ने आंखें खोली तो पुनः जल से आचमन करने लगे, हे भगवान, हे शालिक राम। भगवान तो शालिक राम गायब। अब यशोदा जी को आवाज लगाते हैं, क्यों तुमने हमारे भगवान को देखा? बोले भगवान को तो अभी आप नहला रहे थे। बोले नहीं, अभी तो रखा था भोग लगा करके, यहीं से गायब हो गए। क्या देखा? कन्हैया का मुंह फूला हुआ है कुप्पा का। कन्हैया, तुमने भगवान हमारे शालिक राम को देखा? बोल नहीं रहे। अब तुम ही यहाँ पे बैठे थे, तुम्हारे मुंह में क्या है? कहते कहते मुंह खोलो दिखाओ। शांत बैठे कर रहे हैं। आज थपकी लगाई नंद बाबा ने, टप से शालिक राम नीचे आ गए। अरे राम राम, तुमने इसको भी नहीं छोड़ा। यशोदा मैया दौड़ के आ गई, देखिए कुछ कहना नहीं मेरे लाला को। अरे रसगुल्ला समझे खा लिया, ये क्या जाने नन्हा सा बालक की रसगुल्ला है या तुम्हारे भगवान है, बिल्कुल सेम रसगुल्ला जैसे होता ही है। आज इस तरह से फिर भगवान को स्नान करवाया यशोदा नंद बाबा ने। इस एक दिन बढ़िया पेड़ा, मिष्ठान और पुआ, अरे 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे थे नंद बाबा के यहाँ, पूरे गांव में बन रहे थे। कन्हैया ने पूछा, मैया ये क्या हो रहा है? बोले आज पूजा है, जय जय की पूजा। बोले ये जय जय कौन है? बोले एक बहुत बड़े देवता है जय जय। बोले हमसे बड़ा कोई जय जय है क्या? बोले क्या कहा? बोले नहीं मैया, ये जय जय कौन है? अरे बोले ये गोवर्धन महाराज, वो इंद्रदेव, आज इंद्रदेव की पूजा है। बोले इंद्र की पूजा हम क्यों करते हैं? बोले इंद्र की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि इंद्र जब हमसे प्रसन्न होते हैं तो यहाँ पर वृष्टि करवाते हैं। जब वृष्टि होती है, बारिश होती है, तो फसल बढ़िया होती है हमारी, और खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया हो जाती है। बोले इंद्र थोड़े ना पानी बरसाते हैं। बोले क्यों? बोले इससे अच्छा आप गोवर्धन की पूजा कर लो, गोवर्धन देवता है। बोले तुमको क्या पता है? बोले हमको पता है मैया। अब इंद्र नाराज हो गए, इंद्र की पूजा मना कर दिया। बोले हम गोवर्धन की पूजा करेंगे कन्हैया। गांव वालों ने कहा लेकिन एक शर्त है हमारी। बोले कौन सी शर्त है? बोले गोवर्धन की पूजा मैं तब करूंगा जब गोवर्धन महाराज प्रसाद पावें। बोले ठीक है, गोवर्धन महाराज आज प्रसाद पावेंगे। दिन भर प्रसादी हुई, यमुना जी से जल भर करके गोवर्धन जी को स्नान कराया गया। स्नान कराया गया, स्नान के उपरांत अब भोग लगाया गया। तो भगवान कन्हैया नीचे खड़े हैं और एक भगवान कन्हैया भेष धर के गोवर्धन बन के आज ऊपर प्रसाद पा रहे हैं। सब बहुत प्रसन्न हैं। इससे सस्ता तो हमने देवता देखा ही नहीं आज तक। देखो कितने बढ़िया देवता हैं जो प्रसाद हमारे हाथों से पा रहे हैं।
आज माताओं इस तरह से भगवान कन्हैया लीला कर रहे। इंद्र नाराज हो गए, इंद्र को क्रोध आ गया, तुमने हमारी पूजा को मना कर दिया, दुष्ट बालक भगवान बनता है। इंद्र समझ नहीं पाए। बारिश होने लगी, इतनी बारिश होने लगी कि सब जलमग्न होने लगा। भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो, अपनी कन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सबसे कहने लगे आ जाओ इसी के नीचे। 7 दिन तक वृष्टि हुई, 7 दिन तक भगवान कन्हैया अपनी कन्नी उंगली पर गोवर्धन को थामे रहे। जब 5वां दिन हुआ तो ग्वाल बाल जो थे कहने लगे कन्हैया अपनी अपनी छड़ी लेकर के आ गए, लगा दिया। कन्हैया थक गए हो ना, वो थोड़े नहीं जानते हैं कि ये भगवान है, ये लीला कर रहे हैं। कहा थक गए हो ना, जाओ थोड़ा तुम भी आराम कर लो, हम पकड़े हैं सब लोग। भगवान कन्हैया ने कहा, मन में सोचा हाँ अगर जरा भी हमने हटा दिया तो सब लोग पता नहीं कहाँ चले जाओगे। बोले कन्हैया छोड़ो। कन्हैया ने जरा सा उंगली को ढीला किया, थोड़ा आनंद लिया, जितनी छड़ी लगी थी उसमें चर चर सब टूट गई। अरे कन्हैया संभालो संभालो नहीं तो गए। आज कन्हैया ने फिर सीधी कर दी उंगली। 7 दिन तक घोर वृष्टि की, इतना बारिश हुई कि सब जलमग्न कर दिया, लेकिन वो पानी गया कहां? वो पानी जो था जानते हो कहां गया? बात त्रेता की है। त्रेता में जानकी जी जो थी, एक दिन जब वनवास से वापस आई, राम राजा बने, तो ब्राह्मणों को भोजन कराने का बड़ा शौक था जानकी जी को। जानकी जी ने कहा आजकल के पंडित पता नहीं कैसे हो गए हैं। राम जी से कहने लगी आजकल के ब्राह्मण हमको लगता कुछ खाते पीते हैं नहीं, जो आता है 2 4 5 पूरी छा खा लेता है चला जाता है, हमारी इच्छा ही नहीं भरती खिलाने से। भगवान राम ने कहा देखो जानकी, पंडितों के चक्कर में मत पड़ो, पंडित बहुत पेटू होते हैं, किसी दिन असली पंडित से पाला पड़ गया ना तुम्हारा तो समझ में आ जाएगा। जानकी जी ने कहा कोई पंडित है ही नहीं। वैसे एक दिन भगवान की माया अगस्त ऋषि आ गए। अगस्त ऋषि ने कहा हमको भोजन की इच्छा है। भगवान ने इशारा कर दिया जाओ कर लो भोजन। जानकी जी से कहने लगे आज इधर पंडित जी आए भाई भोजन करवाओ। बोले पंडित जी कुछ खाना पीना जानते हो? जानकी जी ने कहा या खाली मूली तोंद चिकना रहे हो? अरे अगस्त ऋषि ने कहा जो भी है सब आपकी कृपा है मैया। नहीं नहीं, खाने आए हो तो ढंग से खाना, और इसी तरह नहीं 2 4 10 6 पूरी खा लिया और चल दिए, समय मत बर्बाद करना। बोले मैया जो पेट में आएगा इच्छा कहेगी वही खा लूंगा माँ। आज अगस्त ऋषि भोजन करने बैठ गए। जानकी जी, अब जानकी जी का स्वभाव 2 4 6 पूरी सोचा खाएंगे, 6 अगले खाते हैं, 10 12 15 खा लेंगे, 20 खा लेंगे। 20 25 पूरियां निकाल करके रखी, तो करके लाती हैं। तो अगस्त ऋषि ने कहा मतलब अरे सबई उठाए के लाओ, तू का लाती हो, उठाए दिलवा रख के दिन तारीख दिन खींच के और बढ़ाए निशारा कहीं लाए रहो। आप जानकी जी कहन हाँ आज कोई अच्छा ब्राह्मण हमने मन का मिला है भोजन करे वाला। तो अब ये भोजन बनाओ तो मारे पसीना पसीना कहे वारे भगवान आज तो भोजन करवा बड़ा 3 दिन हो गए भोजन करत करत अगस्त ऋषि के यहाँ। आप जानकी जी याद कहन की का रिद्धि सिद्धि गणेश भगवान छन्नी पुनिया लेके आएंगे, हलवाई बन के बढ़िया पूरी निकाले ला रिद्धि सिद्धि भंडार भर दे कब निकाले रहो पूरी। अगस्त ऋषि खा रहे पूरी। आज 16 दिन हो गई भोजन करत करत। अब जानकी जी कहते हो पता नहीं कितने दिन का पंडितवा भूखा रहे दादा है। वो आज हमका जो है 16 दिन हो गई है पीछे लागन। राम जी कहे और कहो कही तरह पंडितन के चक्कर में न पड़े हो, तो असली पंडित अगर मिल गवा ना तो याद करी हो कि कोई बामन आवा रहा है दुआरे तुमरे, अब खवाओ खूब। तो जानकी जी जब 16 दिन हो गई तो राम जी की तरफ अगस्त ऋषि देखे कहें राम जी कहें अब बस करो प्रभु माफ करो, हमारी पत्नी आज थकी गई भाई क्षमा करो। कहना पानी पिए की इच्छा है। भगवान कहें तो अगस्त ऋषि ने कहा चलो ठीक कोई बात नहीं, अब आधा भोजन हो गवा। जानकी जी कहे ना भाई आधा ही भवा, आधा पेट याद तरफ गवा है, अब पानी पियब देवी। राम जी खड़े हो गए कहे अरे माफ करो ऋषिवर ब्राह्मण देवता पानी तो अपरम पियो, यू बाकी रहा पानी तो आपत त्रेतम भोजन की हिन और तो अपरम पानी भी है। अब जब पर्वत को उठाया भगवान कन्हैया ने कन्नी उंगली पर
इंद्र ने वृष्टि कर दी जलमग्न करने के लिए। बगल में बैठ गए अगस्त ऋषि। कहा कन्हैया ने कहा हो ऋषिवर, वो जो तुम्हारा पानी बाकी था ना 16 दिन का, वो आके पियो आके। वो अगस्त ऋषि ने जितना भी जल था वो पान कर गए। आज इस तरह से माताओं भगवान अनेकानेक लीलाएं कर रहे हैं। और 51 मुद्राएं लाला दुर्जनपुर से, 121 मुद्राएं नन्हक्के शाहपुर से, 251 मुद्राएं लौकुश शाहपुर से, 200 मुद्राएं सुंदर शाहपुर से भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन शुभ आशीर्वाद। अब इस तरह से आज अघासुर आया एक दिन। अघासुर कौन है? एक सर्प है। एक मुंह फैला के बैठ गया, 3 किलोमीटर का शरीर अपना बढ़ा लिया। भगवान कन्हैया गाय चराने गए। और गाय कौन चराता है? गाय चराने जाते हैं बलराम जी, बछड़ा कन्हैया चराने जाते हैं। तो आज बछड़ों को गाय को चराने के लिए जब गए तो सब ग्वाल बालों के साथ ये जा रहे थे। और जब गए वहां पर तो क्या देखा? एक लाल लाल, सोचे ये कौन सा घर बना, ये तो कोई गुफा है। तो अंदर घुसे, सारे जानवर उसी में घुस गए। जब घुसने लगे तो कुछ ग्वाल बालों ने कहा है देखो इसमें खूंटी भी लगी है। वो दांत थे अघासुर के, सोचे इसमें खूंटी भी लगी। तो कुछ ग्वाल बाल उलरने लगे, जुबान पर कहने लगे तो गद्दा बिछा है हमको लग रहा है। लेकिन सब आगे चले गए, पीछे कन्हैया जी थे। कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है। आज कन्हैया जी जब गए वहां पर तो सबसे पीछे थे। और जा करके उसके शरीर को जब उसने मुंह अपना बंद करने का प्रयास किया उस अजगर ने, अघासुर ने, तो भगवान ने अपना शरीर फुलाना आरंभ किया। जितना ही वो शरीर को मुंह बंद करता है उतना ही भगवान कन्हैया अपना शरीर फुला रहे हैं। आज धीरे धीरे उसका भी उद्धार कर दिया, उसका भी उद्धार कर दिया। अब उसमें से बच गए, उसमें से सबको बचा करके भगवान लाए। इस तरह से आज भगवान अनेक लीला कर रहे हैं। हमारे कन्हैया छोटी सी उम्र में अनेक लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन की बात है, एक इनका मित्र था दामा, जो बहुत गरीब था। उसने क्या किया? उसने सोचा कि लाओ हम भी कुछ कन्हैया को खिला देते। उसके घर में खाने को नहीं था तो वो घर को गया, बोले कन्हैया आज तुम मेरे घर का भोजन करना। लेकिन जब वो घर को अपने गया तो उसके घर में ये आज मेरी माताओं कढ़ी बनी थी। और कढ़ी होती है मीठी। तो कढ़ी कितने दिन की थी? 3 दिन की पुरानी कढ़ी थी, बासी हो गई थी। वो जब कढ़ी लेकर के आया तो क्या देखा? सभी मित्र खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहे हैं। लेकिन वो जो मित्र है उनका भोजन लेके आया, सोचने लगा ये कढ़ी बासी वाली है, कहाँ कन्हैया खाएगा, बीमार पड़ जाएगा। वहां से तो लेकर के आया, वहां पेड़ की डाल के पीछे गया, सारी कढ़ी खा गया और मुंह में लगी। तब तक कन्हैया ने देखा क्यों तुमने कढ़ी खा ली और हमको दिया नहीं? मित्र मैं इंतजार कर रहा था भूख से व्याकुल होकर के। बोले मित्र ये बात नहीं है, ये कढ़ी बासी थी, हमने सोचा तुम्हारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। भगवान कन्हैया उसके प्रेम में इतना दीवाने हो गए कि उसके मुंह में जो कढ़ी लगी हुई थी वो अपनी जुबान से चाटने लगे, इतना प्रेम कर। और एक बात, जितने दिन भगवान कन्हैया रहे वहां पर चढ़ पादुकाएं अपने पैरों में नहीं पहनी, नंगे पैर रहे। क्यों? हमारे मित्र सब गरीब हैं, कोई चप्पल और जूता इनके पास नहीं है, लकटी कमरिया बांधते थे। आज कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, ओढ़ लेते थे और बांध लेते थे। आज इसी तरह से जब ब्रह्मा ने देखा ये भगवान है, ये भगवान है, मैं नहीं मानता इनको भगवान। आज ये इस लड़के की जूठी कढ़ी मुंह से चाट लिया, ऐसा कोई भगवान करता है? ब्रह्मा जी ने इनके गायों की चोरी कर ली कन्हैया के। कन्हैया समझ गए अच्छा। आज जब ये देखा तो यहाँ पर पुनः ग्वाल बालों को चोरी कर लिया और गायों को चोरी कर लिया। जब गायों ग्वाल बालों को चोरी कर लिया, कन्हैया ढूंढने लगे, ध्यान लगाया ब्रह्मलोक में है। आज ब्रह्मलोक को पहुंच गए, बोले ब्रह्मा जी का भेष बना लिया। द्वारे पर जो उनके नौकर थे
तो देख करके कहने लगे, हाँ ब्रह्मदेव आप बाहर से आ रहे हैं, आप तो अंदर थे। बोले नहीं, आजकल वो ब्रह्मा जी उस समय थे नहीं, ब्रह्मा जी थोड़ा काम से गए थे। कहने लगे आजकल नकली बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं, अगर कोई आए तो बताना, आने मत देना, अंदर बंदी बना लेना। भगवान जो थे कन्हैया ब्रह्मा का भेष बनाकर ब्रह्मा की राजगद्दी पर बैठ गए। कुछ देर के बाद ब्रह्मा जी वापिस आए, द्वारपालों ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं अपने महल में जा रहा हूँ, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? बोले मैं पागल नहीं हो गया, यही बहुरूपिया है, इसको पकड़ो। आज पकड़ के इनको बंदी बना लिया ब्रह्मा जी को, उन्हीं के द्वारपालों ने। और जो असली नकली ब्रह्मा जी हैं, मतलब कन्हैया जी जो ब्रह्मा का भेष धारण करके गए हैं ना, उनके पास ले गए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं जब मैं ब्रह्मा हूं तो ये कौन है? कन्हैया ने कहा तुम बताओ कौन हो? बोले हम असली ब्रह्मा हैं। कन्हैया ने कहा हम असली ब्रह्मा हैं। अब कन्हैया ने जब ध्यान लगाया ब्रह्मा ने, तो क्या देखा, ये तो कन्हैया हमारा मुरली वाला, वही नारायण बैठे हुए हैं। तब क्षमा मांगने लगे, प्रभु मुझसे क्या अपराध हो गया। 1 वर्ष तक भगवान के गाय बछड़े और ग्वाल बाल सब निंद्रा में पड़े रहे। आज अपनी माया से भगवान ने ग्वालों को, गायों को क्या देखा कि जमीन पर पुनः है। इस तरह से ग्वालों को बचा करके लाया। इस तरह से भगवान अत्यंत लीलाएं कर रहे हैं आज अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ। कुछ समय के बाद जब थोड़ा और बड़े हुए तो क्या हुआ कि तनिक सयाने जब भई, कृष्ण और बलराम तो माखन लीला बनी, उनका पहला काम। आज उन्होंने सोचा लाओ आज हम माखन लीला करते हैं, अब माखन खाया जाए। और आज माखन कैसे खाया जाए, तो चोरी करना आरंभ किया। उस सखाओं को बुलाया आपने और कहने लगे आओ चले चोरी करते हैं। जो चोरी करने के लिए किसके यहां आज चल दिए, आज शीला भाभी के यहां चलते हैं। जब शीला के यहां चले तो क्या देखा, उसी समय शीला एक मटकी तो अपने सर के ऊपर और एक मटकी कमर पर यमुना जी में पानी लेने के लिए जा रही है। ग्वाले कहते हैं कन्हैया, शीला तो चली गई भाभी, लेकिन अब हम चोरी कैसे करेंगे? क्यों? कहते क्या है कि कैसे चोरी करियो श्याम, अरे मटकिया ऊपर धर गई है कि कैसे। अरे ऊपर धर गई है, बालन चालाकी कर गई है, कैसे कि कैसे चोरी करियो शाम, मटकिया ऊपर धर गई है। कि कैसे माखन खाओगे श्याम, अब वो भी नहीं कर रही काम। सोचो भैया कछु बलराम, तो आज जब कहने लगे तो कहे मन सुखा श्याम से, और बुद्धि करे न काम। चली गई ग्वालिन महल से करी होशियारी को काम।
आज कहने लगे माखन तो है लेकिन सीके के ऊपर टांग कर, सिकहर के ऊपर टांग करके ग्वालन होशियारी करके चढ़ गई है। तो आज जब ये बात कही तो कहने लगे कोई बात नहीं है, तुम जो है सब लोग झुक जाओ, हम ऊपर चढ़ जाते हैं और हम माखन तुमको खिलाते हैं। आज ऊपर ऊपर चढ़ करके भगवान कन्हैया अब सीके के ऊपर माखन उठा के खा रहे हैं। नीचे से ग्वालों ने कहा क्यों मनसुखा दामा ये सब हैं? कहते हैं क्यों माखन ऊपर अकेले अकेले खा रहे हो, हमें नहीं खिलाओगे? बोले खिलाऊंगा, पहले मैं तो खा लूं। बोले खा लूं। आज नीचे से हट गए, भर भरा करके कन्हैया नीचे गिरे, मटकी वटकी टूट गई। जब टूट गई बोले गिरा क्यों दिया? बोले अकेले माखन खाओगे, पीठ के ऊपर हमारे लदे खड़े हो और खा रहे हो अकेले अकेले, ये नहीं होगा। तब तक क्या देखा आज की घुसियाई महलन में गुजरिया लइके गागरी हो घुसियाई। अरे लइके गागरी हो रामा लइके गागरी, घुसियाई महलन में गुजरिया लइके गागरी। आज देखो ग्वालन जब ग्वाली को ग्वाल गए घबराई, देखो ग्वालन जब ग्वालन को ग्वाल गए घबराई। कि अब का करी हो दामा भैया ग्वालन घर में आई, अब का करी हो? ओढ़े चटक सी चुनरिया लइके गागरी। कहती है ये तो ग्वालन आ गई कि पकड़ गए जब एक दिन घर में माखन चोर, जोरा जोरी बहुत की चलो न कोई जोर। आज तब तक ग्वालन आ गई और क्या देखा, पकड़ लिया। सब तो ग्वाल बाल भाग गए, कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और कहने क्या लगी, क्यों रे कन्हैया चोरी करता है, आज मिला है। जब मैं तेरी शिकायत लेकर के जाती हूँ तेरी माँ मानती नहीं है ना। कहती क्या है कि ओरे सांवरिया तू कैसा, अरे पर जोर निकला भैया, ओरे सांवरिया तू कैसो, अरे पर जोर निकला कि यशोदा मैया को सवरिया माखन चोर निकला। यशोदा मैया ओरे सांवरिया तू कैसो पर जोर निकला, ओरे सांवरिया यशोदा मैया को कन्हैया माखन चोर निकला। आज पकड़ लिए गए और जब पकड़ लिए गए तो मेरे बंधुओं क्या हुआ, अब कहते हैं छोड़ दो ना भाभी, ए भाभी छोड़ दो, अब चोरी नहीं करेंगे।
तो मेरे बंधुओं क्या हुआ, कहने लगे नहीं छोड़ूंगी। क्यों? तो रोज चोरी करता है और करते जानते हो क्या है, कभी जाते हैं जैसे देखा घर में कोई नहीं है, गए बछड़ा खोल दिया, बछड़ा खोल दिया दूसरे का, गाय को पिला दिया। कोई गाय लगा रहा है बछड़ा खोल दिया, कोई गाय लगा रहा है जा करके छड़ी लगा दी और लात मार दिया। बहुत शरारत करते हैं। आज क्या हुआ, पकड़ ली इनकी कलाई को लेकर के चल दिया, क्या कि पकड़ कलाई श्याम सुंदर की, पकड़ कलाई श्याम सुंदर की लेके ग्वालन संग चली, पकड़ कलाई श्याम सुंदर की। गिरधारी जब मोलन लागे, गिरधारी जब बोलन लागे छोड़ दे मोको को पुलली, गिरधारी जब बोलन लागे। नहीं मानूंगी बात तेरी मैं, नहीं मानूंगी बात तेरी मैं, चाहे तू कर ले बात भली, पकड़ कलाई श्याम सुंदर की लेके ग्वालन संग चली, पकड़ कलाई। आज कहने क्या लगे, सुन यशोदा के रंग रंगीले बात न तेरी मानूंगी, सुन यशोदा के रंग रंगीले, सुन यशोदा के रंग रंगीले बात न तेरी मानूंगी, सुन यशोदा के। तेरी पकड़ कलाई मोहन, तेरी पकड़ कलाई मोहन हर तेरे ले जाऊंगी, तेरी पकड़ कलाई मोहन। श्याम सुंदर की लेके ग्वालन संग चली, पकड़ कलाई। पकड़ लिया हाथ, चल मेरे साथ। कलुए आज पकड़ में आया है, बहुत दिन से चालाकी करता था। और पहले का समय एक वहां का था, गोपिकाएं जितनी थी वो घूंघट बहुत लंबोदराय नमो नमः, लंबा लंबा घूंघट डायरेक्ट चलती रहे, 1.5 हाथ था घूंघट। घूंघट भैया कनवा घूंघट, चिपरा घूंघट, बड़े घूंघट कई प्रकार होते हैं, बड़े राज हैं घूंघट में। यहाँ आज घूंघट जो है लंबा डाल करके चली और जान नहीं पाई, हाथ पकड़ लिया। तो आज कन्हैया क्या कहते हैं कि सुन ले गोकुल के गुजरिया, हे गुजरिया भाभी, कि सुन ले गोकुल के गुजरिया, मत जा बुलाए जा यशोदा मात को, सुन ले गोकुल के गुजरिया, मत जा बुलाए जा यशोदा मात। मत जाओ, तू ही बुलाते तब हम आते, काहे डांट लगाती, तू ही बुलाती, हाँ तू ही बुलाती तब हम आते, काहे को डांट लगाती, तू ही। अरे तू भी आज बली निर्मोही, तू भी आज बली निर्मोही, नेह दया नहीं आई फेरो
हमसे ना नजरिया मत जा बुलाई जा यशोदा मात को। सुन ले गोकुल के गुजरिया मत जा बुलाई जा यशोदा मात। आज कहती क्या है, इतनी सुन के गोपी बोली सुन ले कृष्ण कन्हाई। इतनी इतनी सुन के गोपी बोली सुन ले कृष्ण कन्हाई। इतनी अरे करके चोरी फिर पर जोरी हो, करके चोरी फिर पर जोरी किनने तो ये सिखाई थोड़ी। काहे को कतारिया मत जा भुलाए जा यशोदा मात को। थोड़ी काहे को कतारिया मत जा भुलाए जा यशोदा मात। छोड़ दो ना, न ले जाओ मैया के पास। आज तुझे छोड़ूंगी नहीं कन्हैया, तू पक्का चोर है, हमको पता है। फिर कहने लगे कन्हैया कि सुन ले तू बात मेरी गोकुल के गुजरिया। ओ तेरी बारी है उम्र लाच काटी है कमर, जरा रुक जारी रुक जारी। सुन ले तू बात मेरी गोकुल के गुजरिया। तेरी बारी है उम्र लाच काटी है कमर, जरा रुक जारी रुक जारी। सुन ले तू बात मेरी गोकुल के गुजरिया। कह क्या रहे हैं, हाथ में दर्द होई रहो मेरो, सुन ले मेरी बात को। छोड़ दे तू ये मेरी कलाई, पकड़ ले तू जो हाथ रे छोड़। पुत्री को हाथ पकड़ के, काश पुत्री को हाथ पकड़ के, तायो हाथ में हाथी हो। चा लागी फौरन भागो रे सांवरिया, करी चालाकी फौरन भागो रे सांवरिया। तेरी बारी है उम्र लाज काटी है कमर, जरा रुक जारी रुक जारी। सुन ले
वजह से आज जब कन्हैया को खींचती हुई जा रही थी तो जान नहीं पाई, घूंघट में बदल गया रंग, उसी के लड़के का हाथ में पकड़ा दिया कन्हैया ने भीड़ में और अपना खसक लिए वहां से। अब वो अपने लड़के को खींचती हुई जा रही है। जब खींची चली जा रही है, अरे यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया, कौन है बजमारी बार बार यहाँ पर चिल्ला रही है? हाँ मैया, मैं हूँ शीला। काय को आई, क्या बात है, काऊ शिकायत लेके आई? हाँ देखो, रोज कहती थी कि तुम्हारा कन्हैया मेरा बछवा छोड़ता है, मेरा माखन गिराता है, मानती नहीं थी ना। आज देखो ये तुम पकड़ के लाई हूँ, अपने लड़के को पकड़ी है, घूंघट में नहीं जान पाई कि हमारा लड़का है या कन्हैया है। आज कहने क्या लगी, मैया यशोदा ये तेरो लाला, क्या कहते हैं मैया, ओ यशोदा ये तेरो लाला, संग में रखता है ग्वाला, चोरी करे ये सुबह शाम, माई ये तेरो घनश्याम। संग में रखता है ग्वाला, चोरी करे ये सुबह शाम, माई ये तेरो घनश्याम। आज कहने लगे मैया ये देखो तुम्हारा लाला। हाँ, तब तक कन्हैया अंदर से आंखें मीचते हुए भाग करके आ गए और पीछे वाले दरवाजे से घुस करके आवाज नाटक बना करके, मैया। हाँ, कन्हैया तो हमारा ये घर से आ रहा है, क्या बता रही है, देख तो जरा घूंघट उठा अपना, कौन है? तो उसने क्या देखा, हाँ मैया अभी मैंने इसको पकड़ा था, इसी का हाथ पकड़ के मैया मैं लाई थी, लेकिन ये वहां बाजार में भीड़ में हमको लगता है इसने हाथ छुड़ा के मेरे लड़के का हाथ पकड़ा दिया। मैया मानो तो सही। मैया, कन्हैया कहते मैया देखो तुम रोज मानती हो ना, हमको डांटती हो, इन लोगों की वजह से देखो कितना झूठ बोल रही हैं। आज जब ये बात कही तो हाँ हाँ ठीक है, मैं तुमको डांटती हूँ, तुम चोरी नहीं करते हो। आज क्या बताऊं, अब तो निकल गए हो हाथ से, लेकिन एक दिन की बात है मैया ना, एक दिन ये मुझको पकड़ के ले गया, जानती हो क्या किया मेरे साथ? यशोदा मैया से ग्वालन कहने लगी, शीला ये तुम्हारा छोटा सा जो बालक जिसको तुम समझ रही हो बहुत नटखट है, ये कलुआ। बोले कैसा है? बोले मैया एक दिन की बात है कि मैया रे मैया री मेरी पकड़ी कलैया। आज क्या कहता है कि मैयारी मैयारी मोरी पकड़ी कलैया, बैलई को संग लिवाए, क्वलन के बीच में गिर गई, जमुन पे ठाढ़ी लुट गई, क्वलन के बीच में गिर गई। मैयारी 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 मोरी पकड़ी कलैया, मैयारी 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 मोरी पकड़ी कलैया, नई को संग लिवाए पे घिर गई, जमुन पे ठाढ़ी लुट गई हो ग्वालन। क्या कहती है, जमुना पे मच गयो हल चलिया, तब हूँ ना माने छल बलिया,
जमुना पे मच गयो हलचलिया, बहू ना माने छल बलिया। मच गयो हलचलिया, ना पे मच गयो हलचलिया, बहू ना माने छल बलिया। मात मेरी बात बिगड़ गई, जमुन पे ठाढ़ी लुट गई हो। मात मेरी बात बिगड़ गई। आज इस तरह से कहा कोई बात नहीं है, लेकिन मैया तुम मानोगी नहीं, हमको पता है तुम नहीं मानोगी। क्यों? तो कि वो तुम्हारे सामने खड़ा, इतना ये चतुर है तुम्हारा कन्हैया मैया कि अब मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। ठीक है मैं जा रही हूँ। और आज जब ये बात कही मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कन्हैया। बोले क्या? भाभी मटकाने लगे, बताओ भाभी। कन्हैया ने कहा बताओ भाभी। शीला ने कहा याद रखना हमारी बात। जा तो रही हूँ कन्हैया, लेकिन आओगे जरूर तुम, ऐसा नहीं कि नहीं आओगे। कि घर को मैं जाऊंगी कन्हैया, कि घर को मैं जाऊंगी, अब नहीं मैं आऊंगी। घर पर आए तो तुम तब मैं बताऊंगी, चोरी करोगे घनश्याम मेरी बात को मानो। चोरी जाऊंगी, अब नहीं मैं आऊंगी। घर पर आए तो तुम तब मैं बताऊंगी, चोरी करोगे घनश्याम नाही बात को मानो। मानोगे कहती क्या है? एक तो करी रहे हो चोरी, तुझे फिर सीना चोरी। एक तो चैन न आए तुमको, चौले देखो न हमको। चैन न आओगे द्वारे पर तब मैं बताऊंगी, बकर कलाई तेरी गांव में घुमाऊंगी। कर डालूंगी बदनाम चोरी फिर तुम करोगे। करेगा आज इस तरह से कहा तुम मानोगे नहीं, अब की बार जब आओगे तब मैं तुमको बताऊंगी। आज वो तो चली गई, जब चली गई तो धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। अब समय जब व्यतीत हो रहा है तो एक दिन की बात है, राधा जी जो हैं बरसाने में भगवान श्याम सुंदर से 11.5 महीना बड़ी हैं। कितना? 11.5 महीने। भगवान श्याम सुंदर से राधा जी 11.5 महीने बड़ी हैं। इनकी माता का नाम कीर्ति है और पिता वृषभान।
जो एक दिन की बात है, राधा खोजते खोजते भगवान कन्हैया को कहाँ आ गई? बरसाने में तो थी, लेकिन मिलने के लिए आई हैं। जब मिलने के लिए आई हैं तो कन्हैया तो नहीं मिले, लेकिन एक ग्वाला दो मिल गए। ग्वाले से पूछती हैं, राधा तुमने कहीं कन्हैया को देखा? बोले हाँ अभी तो देखा था, इधर ही से तो गया है। अच्छा, आज जब उधर से राधा गई, इधर से कन्हैया जाते हैं, तो ग्वाल क्या कहता है कन्हैया? बोले हाँ कि तुम्हें कोई अरे ढूंढत है घनश्याम, तुम्हें कोई ढूंढत है मेरे श्याम, तुम्हें कोई। कौन ढूंढ रहा है? तुम है घनश्याम, तुम्हें कोई। आज कहते तुमको कोई ढूंढ रहा है, बस आज कहते हैं तुमको कोई ढूंढ रहा है। और कौन ढूंढ रहा है? तो कहते हैं कि तुमको एक गोरी गोरी लड़की ढूंढ रही है। कौन? अरे तुम्हें कोई ढूंढत है मेरे श्याम, तुम्हें कोई। ढूंढत है मेरे श्याम, तुम्हें कोई। ढूंढी रहो है मेरे श्याम। अरे गोरी गोरी आज कहती हैं, आज कहती हैं तुमको राधा नाम की लड़की ढूंढ रही है। और अरे गोरी गोरी अरे गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, उम्र की थोड़ी, गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, गोरी 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 उम्र की थोड़ी। गोरी गोरी उम्र की थोड़ी और राधावा को नाम, तुम्हें कोई। ढूंढी रहो है मेरे श्याम, तुम्हें कोई। कहा है? अरे वृंदावन की ओर चली गई, ओर चली गई वृंदावन की। वृंदावन की ओर चली गई, ओर चली गई वृंदावन की। वृंदावन की ओर चली गई और बरसानों को ग्राम, तुम्हें कोई। ढूंढी रहो है मेरे श्याम, तुम्हें कोई। तुम्हें कोई याद करत घन श्याम, तुम्हें कोई। ढूंढी रहो है मेरे श्याम। आज कहने लगे राधा नाम की लड़की तुमको ढूंढ रही है। कहाँ है? वृंदावन की ओर चली गई है। जब आगे कन्हैया गए तो कौन मिला? राधा मिल गई। राधा जो मिल गई, राधा को लेकर के आते हैं।
जब राधा को लेकर के बुला करके कन्हैया अपने घर को आते हैं तो क्या होता है, यशोदा मैया को मिलवाया, मैया हाँ ये राधा है, आओ बेटी बैठो, बिठा लिया, गोदी में बिठाया, जलपान करवाया और कहने लगी बेटी तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं। जब ये बात यशोदा मैया ने पूछी तो राधा बोली ब्रस भानु पिता, मैया मेरे पिता का नाम है बशभान। कि राधा बोली ब्रस भानु पिता और जो बरसाने में रहते हैं, मैया को नाम कीर्ति है और मुझे राधिका कहते हैं। मेरी माता का नाम कीर्ति है और मेरे पिता का नाम है बृषभान। कीर्ति जो थी कन्नौज के राजा भलनंदन की पुत्री थी। अच्छा वो तो मेरी सखी है। आज बड़े प्रेम के साथ बिठाया और कन्हैया आगे बैठ गए। मैया एक बात बतावें। बोले कौन सी बात बताओ। और ये 21 मुद्राएं रामनाथ हरिहरपुर से, 50 मुद्राएं मंगल जिंदपुर से, 121 मुद्राएं मुन्ना साहू शाहपुर से, 101 मुद्राएं गया प्रसाद बनौगा से, 21 मुद्राएं राम सागर दुर्जनपुर से, 51 मुद्राएं विजयपाल मोहलिया से, 100 मुद्राएं साधु राम शाहपुर से। भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन शुभ आशीर्वाद। आज कन्हैया कहने लगे मैया, बोले क्या कि मैया कर दे मेरो ब्याह। अब जब राधा जी का देखे तो कहा मैया हमका ब्याह कराए दो हमार। कि मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी ओ मैया। अरे दुल्हन गोरी सी ओ मैया मोरी, दुल्हन गोरी सी मैया। कि मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। आज कहने लगे मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। जब ये बात कही मैया ने कहा हट काले कलूटे कलुए कही, अभी नाक पोछबे के ताई नहीं आवत है, ब्याह करी हैं। कहन ब्याह के का करी हो। कन्हैया से कहीं यशोदा मैया नाक पोछ पावत हो, नाक हमका पोछे के बरते हो, ब्याह करी हो। नहीं मैया हम ब्याह करबे, जौनी चीज के यहाँ ठान ले उनका का पता। कहन ब्याह करी हो तो का करी हो। कहन ब्याह करबे, ब्याह के एक बाद बढ़िया खेला करब साथ में। कहन अच्छा यह बात है। हट कलुए कहीं के, डांट दिया मैया ने। कलुए कहीं के काला कलूटा आया है विवाह करने वाला। कोई भी लड़की देख लिया, जो चीज देख लेते हैं मांगने लगते मैया ये चीज हमको चाहिए। आज कहने क्या लगे मैया हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। आज माताओं आज कहने लगे कोई बात नहीं है, हम काले हैं कोई बात नहीं। इस तरह से आज मैया यशोदा से राधा जी को कन्हैया मिलवाते हैं। और जब मिलवाते हैं इस तरह से अपना पता बता करके, अब राधा से कहते हैं बेटी अगर तुम घर जाना चाहती हो तो जाओ। बोले जाओ कन्हैया को छोड़ करके आओ। और अब इनको छोड़ाओ, रात होने लगी है। जब रात होने लगी तो मैया के कहने से आज कन्हैया छोड़ने के लिए चल देते हैं। राधा को जब छोड़ने के लिए जाते हैं तो राधा
से कहते हैं राधा अब तुमको हम छोड़ने आए हैं, तुम हमको छोड़ने चलो। राधा हम तुमको छोड़ने आए हैं, तुम हमको छोड़ने चलो। राधा कहती हाँ यह तो रात भर करबे करब, हम तुमका छोड़े चले तुम हमका छोड़े आओ। आज राधा जी को छोड़ करके कन्हैया जब आते हैं, कुछ समय के बाद समय व्यतीत होता है माताओं, तो धीरे धीरे पता चलता है तो कंस जो था उसने क्या किया, कंस ने आज अक्रूर जी को भेजा। कहा एक धनुष महोत्सव रखा, मेला लगवाया, धनुष यज्ञ। जब धनुष यज्ञ करवाया उसमें सबको बुलाया, जितने भी ग्वाल बाल थे गोकुल के उनको बुला करके, और जब बुलाया तो अक्रूर जी कृष्ण बलराम को अपने रथ से लेने के लिए गए। और भंडारा जो माताएं बहनें पाने को रह गई हैं वंचित, तो भंडारा पालें। और जहां तक आवाज जा रही सभी से निवेदन है, और रही बात कथा की तो भी थोड़ी देर बाद आरती करवा देंगे, फिर सब लोग पाना। आज इस तरह से माताओं आज अक्रूर जी आते हैं, तो अक्रूर जी जो हैं कन्हैया से मिलते हैं। वैसे तो जब जाना कन्हैया और बलराम जी जाने के लिए तैयार होते हैं, यशोदा मैया रोने लगती हैं, क्यों जा रहे हो, मत जाओ, वहां मत जाओ, वो दुष्ट है मामा तुम्हारा। लेकिन ना नहीं माने। हम मेला देखने बच्चे जिद कर दें कि हमको जाना है तो जाना है। अक्रूर जी के मन में भी संकोच है कि कहीं इनको मार न दें, लेकिन अक्रूर जी को जब लेकर के चले तो अक्रूर जी के मन में गोपिकाएं जो हैं, वैसे लीला तो बहुत सीखी है, अभी महारास किया है, रास लीला की, एक दिन चीर हरण किया, सभी गोपिकाएं नग्न होकर के स्नान करती थी सरोवर में। कन्हैया ने सोचा ये गलत बात है, चीर हरण जिसको कहते हैं। आज भगवान कन्हैया ने एक दिन रात के 12 बजे जाकर के, जब गोपिकाएं स्नान कर रही थी, 3 बजे भोरारे सुबह पहले से जाके बैठ गए। जितनी गोपिकाएं स्नान कर रही थी नग्न यमुना जी में, सबके कपड़े उठा लिए और एक पेड़ में हर एक डाल में किसी का रुपट्टा बांध दिया, किसी का कुर्ता बांध दिया, किसी मतलब हर कपड़े हर एक डाल में बांध दिया। जब थोड़ी देर के बाद निकले, जब कुछ आहट आई तो गोपिकाएं निकलने लगी, तो देखा कपड़े गायब। बोले कपड़े कहाँ है, तो कन्हैया ने कहा कपड़े तो तुम्हारे यहाँ हैं। बोले कहाँ, बोले कपड़े ये कन्हैया पेड़ में बांधे हैं। बोले कपड़े नहीं है। बोले फिर क्या है, बोले हमारे पेड़ में फूल आए हैं, लाल पीले हरे नीले, वो जो रुपट्टे हरे नीले चमक रहे हैं ना। कन्हैया कह रहे फूल हैं। बोले कन्हैया काहे को सता रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है, किसी स्त्री के कपड़े उठाना चुराना, हम लोग नग्न स्नान कर रहे हैं, कोई आ जाए तो। कन्हैया ने कहा यही तो कमी है सबसे। मान लिया आज को कपड़े हमने उठाए हैं तो तुमको खराब लगा, अगर कोई बाहरी आकर के तुम्हारे कपड़े उठा ले तो क्या करोगी। बोले फिर कन्हैया, बोले जब भी आज के बाद वादा करो, जब भी स्नान करोगी तो कपड़े पहन करके स्नान करोगी, कपड़े उठा करके, कपड़े निकाल करके कभी स्नान नहीं करोगी। तब कन्हैया ने जब इनको बताया, तब ये कपड़े पहन करके उसी दिन इन्होंने रास किया, जिसको कहते हैं महारास। महारास क्रीड़ा की भगवान कन्हैया ने गोपिकाओं के साथ। फिर अक्रूर जी आते हैं, और जब अक्रूर जी आते हैं तो अक्रूर जी समझाते हैं कि तुमको तुम्हारे मामा ने निमंत्रण दिया है। यशोदा मैया मना करती हैं, लेकिन डर अक्रूर जी के मन में भी बहुत है कि अगर ये जाएगा तो कंस इनको मार देगा। तो जब कन्हैया चल देते हैं, सारी गोपिकाओं को पता चलता है कि कृष्ण और बलराम मथुरा जा रहे हैं अपने मामा के यहाँ मेला देखने के लिए, लेकिन सोचते हैं आएंगे नहीं। राधा जो है, राधा रास्ते में आके बैठ गई, सारी गोपिकाएं सब बैठी हैं। कहाँ जा रहे हो, कन्हैया उतरे रथ से, क्या बात है। बोले कन्हैया जा रहे हो ना छोड़ करके, जा रहे हो ना, तुम तो
छोड़ के जा रहे हो, आओगे ना? बोले परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। बोले परसों आओगे? तुम नहीं आओगे हमको लगता है। बोले नहीं राधा, तुमसे झूठ मैं नहीं बोलता हूँ, मैं परसों आ जाऊंगा। इस तरह से आज भगवान कन्हैया सभी गोपिकाओं से मिल मिला करके नंद बाबा के साथ सभी ग्वालों को लेकर के अपनी अपनी लाठी लेकर के लकुटी कमरिया लपेट करके आज मथुरा को जाते हैं मेला देखने के लिए। रात भर जब रुकते हैं सुबह होती है। अब इनके पास कपड़े नहीं हैं, राजा के यहाँ का मेला है, ननिहाल को आए हैं लेकिन कपड़े नहीं हैं। नाई के घर में गए, नाई से कहा, नाई से उन्होंने कपड़े फिट करवाए। अब वहां के ग्वाल बाल जो है कपड़े लिए तो जैसे जो कपड़े पहन लिए वो, अब भाई राजा महाराजा के कपड़े, बड़े बड़े कपड़े, और ये जो पहन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मांग करके खूंटी पर टांगा हो, ऐसा लग रहा है किसी दूसरे के चुरा करके पहने हुए हैं ये कपड़े। जब ये बात देखी तो कन्हैया ने दर्जी के यहाँ सारी फिटिंग करवाई, कपड़े सिलवाए। अब जब कपड़े सिलवाए उसके बाद में जब अंदर जाने का प्रवेश के द्वार पर पहुंचे तो वहां पर कंस ने क्या किया, इनको आने ही नहीं दूंगा मैं। एक हाथी था जिसका नाम था कुबड़िया पील। आज कुबड़िया पील हाथी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया और दरवाजे पर खड़ा करके कन्हैया को मारने के लिए। लेकिन कन्हैया ने और बलराम ने दोनों ने मिल करके, किसी एक ने पूंछ पकड़ी तो एक ने सूंड पकड़ी, आगे पीछे खींच करके ऐसा उसको उठा उठा के पटका है कुबड़िया पील हाथी का, वहीं पर संहार कर दिया। अब अंदर गए, अंदर जब गए तो एक भक्त थी कंस की, अब एक कुबड़ी थी, वो चंदन लगाती थी रोज किसके, कंस के लिए। लेकिन उस दिन कन्हैया ने कहा आज ये चंदन तुम हमारे लगाओ। बोले क्यों? तो जब वो निकली तो खुशबू चंदन की सूंघ करके कन्हैया ने रास्ते में खड़े हो गए, कन्हैया रुक जाओ, ए सुंदरी तुम कहां जा रही हो? वो कुबड़ी हंसने लगी, क्यों मजाक करते हो? अरे 3 जगह से मैं टेढ़ी हूँ, ऊपर निकला है, ऊपर को बता रहे हो सुंदरी? काहे को मैं सुंदरी काली कलूटी कुबड़ी हूँ? भगवान ने कहा तुम तो बहुत सुंदर हो, तुमने अपने आप को कभी देखा ही नहीं। बोले मुझे चंदन तो लगाओ। बोले ये चंदन तुम्हारे लिए नहीं है, ये हम अपने राजा साहब के लिए यानी कंस के लिए रोज चंदन लेप लगा के जाते हैं लगाने के लिए। बोले ये नहीं चाहिए, आज तुम मुझे लगाओ। बोले इच्छा तो मेरी भी है कि तुम्हें चंदन लगा दूं, लेकिन अब क्या करूं? आज इस तरह से भगवान ने कुबड़ी का चंदन जब लगवाया, एक उंगली लगा करके दाढ़ी में जरा सा झटका दिया, उसका कुबर ठीक हो गया। भगवान की माया, कन्हैया ने उसको बिल्कुल सुंदरी ही बना दिया। आज इस तरह से भगवान अब वहां पर पहुंचते हैं जहां पर धनुष यज्ञ होने वाला था, जहां पर मेला महोत्सव चल रहा था, धनुष यज्ञ हो रहा था। अब इसी तरह से आज भगवान अंदर गए। जब अंदर गए कृष्ण और बलराम दोनों लोग, तो अब चारूर जैसे मंत्री को बलराम ने उठा के पटक पटक के वहीं पे मार डाला, चारूर को सबसे पहले मारा। फिर भगवान कन्हैया ने कंस को राज सिंहासन से पकड़ के खींच लिया, और पकड़ के खींच लिया, उठा उठा के पटकने लगे। पटक पटक कर वहीं पर भगवान कन्हैया ने कंस का संहार कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोले गुरु भगवान की, बोले साचे दरबार की, बोले सीताराम नाम भगवान की। इस तरह से भगवान ने आज कंस का उद्धार कर दिया। जब कंस का उद्धार किया तो इनके नाना जो थे कंस को मारने के बाद अपने माता पिता के पास गए, किसके पास? वसुदेव और देवकी के पास। उनको बंधन से मुक्त कराया। जब बंधन से उनको मुक्त कराया उसके बाद में इनके नाना जो थे उग्रसेन, उनको भी बंदीगृह में डाल रखा था। किसने?
कंस ने आज नाना को निकाल करके लाए, पुनः राजगद्दी पर बिठा दिया। वैसे लोगों की मंशा थी कि कन्हैया यहाँ का राज्यभार संभाल ले, लेकिन कन्हैया ने कहा मैंने राज्य के लालच में मामा को नहीं मारा, मैंने तो उनकी गलतियों की उनको सजा दी है। आज इस तरह से भगवान कन्हैया ने कंस का उद्धार किया, कंस से आज भक्तों का को बचाया। अब कंस का जो ससुर था इसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी, मथुरा पर चढ़ाई कर दी। जब चढ़ाई कर दी तो कन्हैया का और 17 बार युद्ध हुआ है, 17 बार कन्हैया लड़े हैं। किससे? जरासंध से। कंस के ससुर का नाम था जरासंध। 17 बार जब युद्ध हारा तो 18वीं बार आज जरासंध कहता है ब्राह्मणों से, आज तुम पूजा करो हमारे नाम की कि मैं युद्ध कन्हैया से जीत करके आऊं। अगर मैं जीत गया तो तुम लोगों को मनचाहा धन दूंगा, स्वर्ण से मढ़ी हुई गाय दूंगा, और अगर हार गया तो तुम लोगों को काट करके अपने हाथों से फेंक दूंगा। भगवान कन्हैया ने सोचा ये तो ब्राह्मण बेचारे निर्दोष हैं और निर्दोषों को मारना अपराध है, और ये मार जरूर देगा और हार जाएगा। आज कन्हैया वहां से भाग लिए। कहां से? मथुरा से भागे। क्यों? क्योंकि अगर आज भागेंगे नहीं तो ब्राह्मणों को ये मार देगा, आज हमको हारना पड़ेगा। भगवान कन्हैया और बलराम से कहा पिताजी को और सारी सेना को लिवा करके आज कहा गए समुद्र के पास। समुद्र के पास जा करके वहां पर एक नगर का निर्माण किया, जिस नगर का नाम पड़ा द्वारिकापुरी। अब द्वारिकापुरी बसाई भगवान कन्हैया ने। जब द्वारिकापुरी बसाई तो उसी जगह से इनका नाम रणछोड़ पड़ गया। भगवान कन्हैया का नाम उसी जगह से रणछोड़ पड़ा। अब भगवान कन्हैया द्वारिका में रहने लगे। अनेक लीलाएं भगवान कन्हैया ने की हैं। फिर उसके बाद में काल यवन, सत्राजीत, प्रसेन, मरिकलंक लगा। फिर इनका विवाह हुआ। विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ, सत्यभामा के साथ, जामवंती के साथ। अब भगवान कन्हैया के 16,108 रानियां हैं। 16,100 ये जो हैं 100 जो हैं ये 100 लक्ष्मी जी हैं। 16,000 जो हैं ये वेद के मंत्र हैं। वेद में कितने मंत्र हैं? 1 लाख। वेद में कितने मंत्र हैं? 1 लाख। कांड कितने हैं? 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। 80,000 मंत्र है तुम्हारे कर्म कांड के, 4,000 मंत्र है तुम्हारे ज्ञान कांड के, 16,000 मंत्र है तुम्हारे उपासना कांड के। ये जो 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं ना, ये गोपी बन करके आए हैं भगवान की सेवा करने के लिए। एक नरकासुर नाम का दैत्य था। नरकासुर ने कहा जब 20,000 जवान लड़कियां हमारे पास हो जाएंगी तब मैं विवाह करूंगा, क्योंकि मैं 20,000 रानियों का इकलौता पति बनूंगा। उस नरकासुर ने 16,100 स्त्रियों को पकड़ रखा था, राजा की लड़कियों को। भगवान कन्हैया ने उस नरकासुर का संहार किया। अब जब नरकासुर का संहार किया माताओं, तो क्या होता है, वो लड़कियां जो उनके कब्जे में थी नरकासुर के, उनसे कहने लगी अब तुम आजाद हो, अब तुम अपने अपने घर को जाओ। जब घर को जाने को कहा तो उन लड़कियों ने कहा क्यों मजाक कर रहे हो कन्हैया, अरे घर जाने से अच्छा मैं अपनी जान दे दूं। कन्हैया ने कहा जान क्यों दोगी? बोली और क्या, मुझे कौन अपनाएगा? पिता के घर जाऊंगी तो पिता कहेगा कि पता नहीं, लोग ताना मारेंगे पिता को हमारे कि नरकासुर ने इतने दिन रखा, क्या ये दूध की धोई हुई है जो इनको फिर पिना वापस ले आया, कोई हमसे ब्याह तो करेगा नहीं, तो पिताजी घर में कब तक बैठाएंगे हमको? तो इसलिए इससे अच्छा मैं कुएं ताल बावली में डूब करके अपनी जान दे दूं।
जब ये बात कही आज, तो भगवान ने कहा कोई बात चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमको ना मरने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत है। सबको ला करके द्वारिका में भर दिया, सबके साथ विवाह कर लिया। 16,100 रानियां भगवान कृष्ण की ये हो गई, और 8 जो हैं भगवान की वो है पटरानियां। 16,108 8 पटरानियां हैं। 8 पटरानियों में रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, मित्र विंध्या, भद्रा, सत्या, लक्ष्मणा, कालिंदी, ये 8 पटरानियां हैं भगवान कन्हैया की। 16,108 रानियां भगवान की कृष्ण की हैं। इस तरह से इनका अब जो है माताओं, इसी तरह से भगवान ने अनेक लीलाएं की। फिर अपनी बहन जब 70 साल के थे, अपनी बहन का विवाह अर्जुन के साथ करवा दिया, जिसका नाम था सुभद्रा। हाँ, सुभद्रा का विवाह करवा दिया अर्जुन के साथ। अब महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में भगवान कन्हैया ने एक सारथी की भूमिका निभाई। अनेकानेक लीलाएं भगवान ने की हैं। इस तरह से आज भगवान कन्हैया लीला करते हुए अपने जीवन को, जो अपने कर्म को इस पृथ्वी पर आकर के अपने भक्तों के दुख को हरण कर रहे हैं, दुख का निवारण कर रहे हैं हमारे भगवान कन्हैया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ये भगवान कन्हैया ने जो भी लीलाएं की हैं ये भक्तों के कल्याण के लिए की हैं। भगवान कन्हैया को एक बात बताओ, कब सुख मिला? सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये बताओ कन्हैया को सुख कब मिला? बोले क्यों? बोले जन्म कहाँ हुआ? बोले जन्म वहां हुआ जहां पर कैदी बंद किए जाते हैं। बोले पाला कहाँ गया? लालन पालन एक दूसरे के घर में हुआ, वहां से सुकून नहीं मिला, अनेकानेक राक्षसों को भेजा, वहां से भगे मथुरा आए, मथुरा से भगे द्वारिका गए, द्वारिका से महाभारत के युद्ध में रहे, महाभारत का युद्ध हुआ, घर वापस गए। तब तक सामने एक संत का अपमान किया, मूसल बांध करके संत ने श्राप दे दिया, द्वारिकापुरी समुद्र में समा गई और भगवान कन्हैया वैकुंठ धाम को चले गए। इस तरह से कथाएं तो अनेकानेक हैं। कथाओं का विस्तार अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो बढ़ता ही चले जाएगा। अब इनके पुत्र जो हैं सांब, प्रद्युम्न, ये सब पुत्र हैं। इन पुत्रों को आज माताओं, सांब ने ही मजाक किया था, संत का अपमान किया था। सांब के अपमान से सारी द्वारिकापुरी समुद्र में समा गई। और प्रद्युम्न जो हैं इनके पुत्र अनिरुद्ध, जिनका विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ होता है, बाणासुर की पुत्री उषा के साथ होता है। इस तरह से माताओं भगवान कन्हैया अनेकानेक लीलाएं कर रहे हैं और लीलाओं का विस्तार बढ़ा रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सीताराम नाम भगवान की, बोले बंसी वाले श्याम की, बोले श्याम रे सरकार की। इस तरह से भगवान कन्हैया ने अनेक लीलाएं की, अनेकानेक दुष्टों का संहार किया, भक्तों का उद्धार किया और अपनी लीला को समाप्त करते हुए अपने वैकुंठ धाम को गए। भगवान ने क्या दिया हमको आपको? भगवान ने जो किया, कन्हैया ने जो किया वो हम आप कर नहीं सकते हैं। भगवान राम ने जो किया वो हम मार्ग पे चल सकते हैं, लेकिन भगवान कन्हैया ने जो कहा वो हम कर सकते हैं। कहा वो कर सकते हैं, लेकिन जो किया वो नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि 7 दिन में पूतना को मारा, कालिया नाग जैसे को मारा, अघासुर, बकासुर, तड़ावर्त, व्योमासुर, धेनुकासुर, अनेकानेक दैत्यों को मारा, कंस को मारा, जरासंध को मरवाया, इतनी बड़ी महाभारत करवा दी। आप बताओ ये हम आप कर सकते हैं? हाँ, जो कहा उन्होंने, गीता में जो उपदेश दिया वो हम कर सकते हैं। और भगवान राम ने जो किया, क्या किया? पिता की मर्यादा को रखते हुए एक बार केवल माता ने कह दिया कि पिता को, पुत्र राम को 14 वर्षों का वनवास और हमारे भरत को राजगद्दी, तुरंत हाँ भर ली। जंगल को चले गए, एक बार भी नहीं सोचा कि हम जंगल में कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे जीवन काटेंगे अपना हम। इस तरह से आज तो भगवान राम ने जो किया, उन पद चिन्हों पर हमको आपको चलना चाहिए। और भगवान कृष्ण ने जो कहा, जो किया वो नहीं कर सकते हैं। जो कहा, जो गीता में कह गए, जो बता गए, जिस धर्म कर्म को करने के लिए हमको समझा गए, उन पथ पर, उन पगों पर, उन पद चिन्हों पर हमको आपको चलना पड़ेगा। इस तरह से आज भगवान कन्हैया अपनी लीला को समाप्त करते हुए आगे, अब इनके पुत्र जो हैं पदुम्न, उनका पुत्र है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध और उषा का विवाह, उषा जो है बाणासुर की है पुत्री, और बाणासुर सोनितपुर का राजा है। सोनितपुर का राजा बाणासुर, लेकिन इनका प्रेम विवाह जानते हो कैसे हुआ था? ये भोले बाबा का भक्त था, इसने डांस करके, डांस किसने? बाणासुर ने भोले बाबा के सामने नृत्य करके भोले बाबा को पसंद किया था। भोले बाबा ने इसको वरदान दिया था। वरदान क्या दिया था? कि जिस दिन, मतलब बाणासुर को बहुत अभिमान हो गया, इतना बल था इसके शरीर में, तो भोले बाबा ने एक दिन कहा भोले बाबा से कि भोले बाबा, हमारे जो है सामने कोई आता नहीं है, या तो कोई योद्धा बताओ या खुद आके मुझसे युद्ध करो। भोले बाबा ने कहा मेरी शक्ति से बढ़ गया है तू, और तुझे अभिमान हो गया है, मेरा ही चेला होकर के मुझको आंखें दिखा रहा है, एक झंडा दे दिया। जिस दिन ये झंडा झुक गया ना, उस दिन समझ लो तुम्हारे मान को तोड़ने वाला कोई पैदा हो गया। और उन्हीं माता पार्वती की शिष्या थी उषा। उषा जो थी माता पार्वती की शिष्या थी। एक दिन की बात है, ये शिक्षा लेने गई थी, तो भोले बाबा पार्वती जी को गोदी में ले बिठा करके मनुहार कर रहे थे। अब पति पत्नी का प्रेम है तो वो तो लीला है उनकी। भोले बाबा बहुत प्रेम करते हैं अपनी पार्वती से, हमने बताया था, आजकल के पुरुष नहीं कर पाएंगे। भोले बाबा पार्वती को अपनी गोदी में लेकर के मनुहार कर रहे हैं। अब जब ये उषा ने देखा तो उषा के मन में खटका गया, अगर हमारा भी विवाह हो गया होता तो मैं भी अपने पति के साथ में किलोल करती। जब यह बात मन में आई तो आज पार्वती जी ने कहा बेटी अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, अब तुम अपने घर को जाओ। जब ये अपने घर को आई उषा, तो एक दिन की बात है, ये सो रही थी, तो सोते सोते क्या हुआ कि प्रद्युम्न का जो पुत्र था अनिरुद्ध, उसने सपने में आकर के इनका प्रेम विवाह हो गया। क्या हो गया? सपने में विवाह हो गया। बताओ सपने में भी विवाह होता है? हा? कहते हैं कि सपने में प्रियतम आया हो, में प्रियतम आया सुन मेरी पहनारी, मेरी पैरिन भैया नींद खुले दो नैनारी,
मेरी बैरी भैया। आज कहती क्या है कि सपने में प्रियतम आया। बताओ आज गला दर्द कर रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं, इस समय दिक्कत है हमको। तो इसलिए आज कहती है कि सपने में चित्रलेखा जो थी इसने इसको जगाया। क्यों री इतना क्यों परेशान हो रही है? जब बताया क्या बताऊं, कौन सी बात बताऊं। एक अजनबी आया सपने में और मुझको गले में बाहें डाल करके मेरा विवाह हो गया और मुझसे प्रेम हो गया उससे। जब उसने बताया कौन, अब उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। जब ये कहा मैं रह नहीं पाऊंगी तो आज चित्रलेखा जो उसकी दासी थी वो चित्र बनाती थी सभी राजाओं के। ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। जब भगवान कन्हैया के वंश पर गई, हाँ इनकी मुखाद में कुछ लग रहे हैं। अब वसुदेव जी का बनाया चित्र, हाँ लगता है इन्हीं के वंश में है। कन्हैया का चित्र बनाया, हाँ हाँ अब हमको लगता है कुछ करीब हैं। प्रद्युम्न का बनाया, हाँ बिल्कुल मुखाद यही है। और जब अनिरुद्ध का बनाया, अरे सखी यही है। अच्छा ये तो कन्हैया के पुत्र हैं, पौत्र हैं, द्वारिका में रहते हैं, लेकिन सखी मैं इनके बिना रह नहीं पाऊंगी। जब ये बात कही तो आज चित्रलेखा ने क्या किया, जा करके और ये जादूगरनी थी, द्वारिका में जा करके इसका हरण कर लिया। किसका? अनिरुद्ध का। ला करके भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को उषा के घर में सोनितपुर में रख दिया। अब सुबह हाहाकार मच गया कि गायब हो गया, गायब हो गया, पौत्र कन्हैया का गायब हो गया, कहाँ गया, सब जगह ढूंढा जाने लगा। तब नारद बाबा ने बताया कि तुम्हारा पौत्र वहां पर है। तब ये सेना सजा करके आते हैं, सेना सजा करके आए, और जब सेना सजा करके आए तो इनसे युद्ध हुआ बाणासुर से। जब बाणासुर से युद्ध हुआ, अब भोले बाबा का चेला है, भोले बाबा इधर से लड़ रहे हैं बाणासुर की तरफ से, और भगवान कन्हैया बलराम उधर से लड़ रहे हैं। धीरे धीरे तो ये धर्म और अधर्म की लड़ाई हो गई। तब जाकर के आपस में जब लड़ाई बंद हुई तो भगवान ने समझाया, भोले बाबा ने, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, अब विवाह तो होना था हो गया और इनको बहू बना करके विदा कर दो। इस तरह से आज उषा अनिरुद्ध का विवाह करके वहीं पर और बाणासुर के मान को घटा दिया और भगवान अपनी पुत्र वधु को ले जाकर के द्वारिका में रहने लगे। इस तरह से क्षीर सागर में सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन इस तरह से भगवान ने अनेक लीलाएं की।